दिव्या, जी साहब जी। अच्छा बाद में कर लेना साफ, पहले इस टेबल को साफ कर लो। ठीक है साहब जी। इतने सारे पैसे बीरू, देख तो कितने सारे पैसे। मुझे लगता है जरूर साहब जी की अपने पैसे यहाँ पर भूल गए हैं, उन्हीं के होंगे। एक काम करते, जल्दी से चल के ना साहब जी को उनके पैसे वापस कर देते हैं। ठीक है चलिए। एक मिनट, इधर दो पैसे, ये पैसे मेरे हैं। मैम साहब थे यहाँ पे, उनके पैसे हैं, आपके कहाँ से आ गए? क्यों, साहब मेरे कोई नहीं लगते हैं? अरे पैसे मेरे हैं, मैं सुबह यहाँ पर बैठी थी, मैं भूल गई थी और इतनी देर से मैं पैसे ही ढूंढ रही थी। मैम साहब सुबह तो हमने खुद यहाँ की सफाई की थी, यहाँ कुछ भी नहीं था, बल्कि साहब जी के लिए नाश्ता भी हम ही लेकर आए थे। तब भी ये टेबल ना बिल्कुल खाली थी। वो अपना फोन और चाबी यहाँ भूल गए हैं, तो हमें लगता है कि शायद पैसे भी उन्हीं के होंगे, वो ही भूल गए होंगे। आप घर की मालकिन कौन है, तुम या मैं? जब मैंने बोला ना ये पैसे मेरे हैं, तो मैं तुम्हें इतना एक्सप्लेनेशन दे ही क्यों रही हूँ? पैसे मेरे हैं, सिंपल बात खत्म हो गई। अरे जाओ जाके और काम करो। अच्छा समझ गई मैं, पैसे देखकर तुम लोगों की नीयत खराब हो रही है ना? ठीक है, लो पकड़ो 500 रुपए, लो जल्दी लो। वो बात नहीं है मैम साहब। पकड़ो, मुझे सब पता है क्या बात है क्या नहीं है, सबकी फितरत जानती हूँ मैं। ले बे चल। पर मैम साहब चलो जाओ अब यहाँ से, निकलो निकलो, जाओ और काम करो जल्दी, जा ना। सही है, बैठे बिठाए इतने सारे पैसे मिल गए, अब आराम से शॉपिंग करूंगी। सुबह मेरे यहाँ पर पैसे रह गए थे, तुम दोनों में से किसी ने लिए हैं क्या? नहीं साहब जी, वो पैसे तो मैम। एक मिनट, आगे हो ना। क्या हुआ नवनीत? यहाँ पर मेरे पैसे रह गए थे, पता नहीं वो कहाँ पर है। मैंने भी ढूंढने की कोशिश की तो मुझे पैसे ही नहीं मिले। पैसे रह गए थे? अच्छा, उस टाइम ये दोनों यहीं पर काम कर रहे थे क्या? हाँ, दिव्या यहाँ काम कर रही थी और ये बीरू भैया पीछे काम कर रहे थे। और दिव्या को मैं बोल के भी गया था कि ये टेबल साफ कर देना। दिव्या, मुझे लगता है कि वो पैसे शायद इस टेबल पर ही रखे थे। हाँ हाँ, तुम इतनी परेशानी मत लो, मैं अभी इन दोनों से बात करती हूँ और तुम्हारे पैसे ना अभी पता लगाती हूँ इन दोनों में से किसने लिए हैं। हाँ पता लगाओ, वरना बहुत बुरा होगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, चलो तुम दोनों मेरे साथ। ये लो पैसे और अपने साहब को जाके दे दो, और साहब को ये पता नहीं चलना चाहिए कि पैसे तुमने नहीं मैंने उठाए थे। बोल देना कि तुमने गलती से उठा लिए थे और मैं तुम्हें बचा लूंगी। लो। पर मैम साहब जी तो हम पर शक करेंगे, फिर शक करेंगे तो मैं बचा तो लूंगी ना। कह देना कि तुमने गलती से उठाए थे और तुम देने ही वाली थी। लो जाओ, चलो चलो अंदर चलो। नवनीत, पता चल गया कि पैसे इन दोनों में से किसने लिए थे? साहब जी वो इतने सारे पैसे हमने देखे तो हमें लगा कि जरूर आप ही के रह गए होंगे, इसलिए हमने उठाकर रख लिए थे, ताकि आप जब भी वापस आएंगे तो हम आपको वापस लौटा सकें। अरे ये झूठ बोल रही है, ये पैसे ना इसने ना इसलिए उठाए थे ताकि ये आराम से चोरी करके जा सके। इन दोनों का आपस में प्लान था। अभी तो इन लोगों ने मुझे कुछ और कहानी बताई थी, तुम्हारे सामने आते ही बदल गए। बहुत अच्छे बहाने बना लेती हो मेगा तुम। मैं क्यों बहाने बनाऊंगी? और दूसरों को गलत भी बहुत जल्दी से ठहरा लेती हो तुम। मैं क्यों किसी को गलत ठहराऊंगी? सच में इन दोनों ने ही पैसे उठाए थे। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने पैसे उठाए हैं? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं गलती से पैसे छोड़ गया था यहाँ पर? मैं जानबूझ के छोड़ के गया था क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर शक था। मैं हर रोज देखता था कि मेरे शर्ट से पैसे गायब हो रहे थे। तब मैंने सोचा कि शायद दिव्या तो नहीं कहीं वो। फिर मेरा दिमाग गया बीरू भैया के ऊपर, फिर मेरा दिमाग गया तुम्हारे ऊपर। फिर मैंने सोचा कि तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम क्यों ये काम करोगी? तो मेरा मन आया कि क्यों ना इन दोनों से मैं बात करूं। पर एक पल को मुझे ये लगा कि मैं डायरेक्ट अगर इनके ऊपर इल्जाम रखूंगा तो फिर गलत भी हो सकता है। अगर मैं गलत हुआ फिर इनके सामने मैं नहर से नहर मिला ही नहीं पाऊंगा। तब मैंने सोचा क्यों ना मैं एक प्लान अपनाऊं। फिर मैंने ये किया कि इस टेबल पे ये पैसे छोड़ के चला गया और मैंने दिव्या को बोला कि ये क्लीन कर देना। और तुम्हें क्या लग रहा है कि उसके बाद जो हुआ मुझे पता नहीं था? मैं दूर खड़े होके सब कुछ देख रहा था कि दिव्या ने किस तरीके से बीरू भैया को बुलाया, और दिव्या ने बोला भी था कि साहब जी के पैसे रह गए होंगे। उसके बाद तुम आ गई, तुम्हारी एंट्री हो गई। तुमने क्या बोला? तुमने तो पैसे छीन लिए। तुमने तो यही बोला ना इनसे
कि भाई क्या जरूरत है बताने की, ये पैसे तो मेरे हैं। सही बोल रहा हूँ ना मेघा? और तब बारी आई पोल खोलने की, तुमने इन दोनों को आगे कर दिया और तुमने सेफ कार्ड खेल लिया। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म। वो तो बढ़िया हुआ कि मैंने इस तरीके से जजमेंट लिया और मैंने एकदम से ये नहीं सोचा कि शायद हमारे घर के नौकर ही करप्ट होंगे, पर करप्ट ये लोग नहीं, तुम थी तुम। मेघा, लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। आज के बाद अगर मेरे जेब से पैसे गायब हुए, चाहे वो किसी और ने क्यों ना करे हो, तुम्हें सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। मैं ये नहीं मानूंगा कि कोई और चोर आया था और चोरी कर ले गया, तुम्हारे ऊपर ही शक जाएगा। तो मेरे पैसों की रखवाली भी करनी है और आज के बाद चोरी भी नहीं होनी चाहिए। अगर चोरी हुई तो फिर तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। जाओ यहां से, निकलो। और आप दोनों अपना काम करो और ये पैसे मुझे दे दो।